हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में भी कवर करेंगे एक्सेल के नए स्किल्स पर। पहले वीडियो डाली है सबसे, अभी तक 2 वीडियोस आई हैं, जिसमें एक वीडियो स्टार्टिंग की थी जो उसमें हमने एक्सेल के इंट्रोडक्शंस पर आपको स्किल्स पर बात करी थी कि आप ये वाले स्किल्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कल थी उसके अंदर और स्किल्स थे, आज हम किसी और स्किल्स पर बात करेंगे। ये जितने भी स्किल्स हैं सारे ही एमएस एक्सेल को रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड हैं। अगर आप ये वाले एमएस एक्सेल के स्किल्स हासिल कर लेते हैं तो जो भी आप प्रोफाइल पर हैं, जो भी स्किल्स आपने सीख रखे हैं या सीख रहे हो, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपके करियर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि एमएस एक्सेल जो है ग्लोबली ही इस्तेमाल होता है, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हर ऑफिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी वैल्यू है इसकी। तो आज जो हम स्किल्स पर बात करेंगे वो, और इस स्किल का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल। अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी आप कर चुके हैं बिजनेस एनालिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें आप एक्सेल को अगर ऐड ऑन करते हैं अपने साथ तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो स्किल्स होंगे वो क्या होंगे, बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल। तो एक्सेल के साथ आप इसको मर्ज कर लेंगे और ये वाला जो आपका काम है वो एक्सेल के थ्रू आप करेंगे। तो यही है इसकी जो रेटिंग है इस स्किल्स की, इस कोर्स की, वो है 4.6 रेटिंग, अच्छी रेटिंग है। और अभी तक इसके अंदर जो एनरोल कर चुके हैं वो 5,33,000 के आसपास लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं। ये बिगनर लेवल का ही है। आप इसको करने के बाद आपको बहुत सारे स्किल्स इसमें मिल जाएंगे, फिर आप आगे और मूव कर सकते हैं। फिर ये जो स्किल्स हैं, ये जितने भी मैंने जितनी वीडियोस में बताई, ये आपको बहुत टाइम के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, जैसे 3 आवर का, 4 आवर का, 7 आवर्स के, ऐसे। तो ये वाला भी जो है आप 4-5 आवर्स में कर सकते हैं और आपको कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी बहुत वैल्यू है। आप इस सर्टिफिकेट को अपने जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर दिखा सकते हैं, एचआर टीम को दिखा सकते हैं, एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं, या प्रोफेशनली अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाकर उसमें शोकेस कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम सीखेंगे क्या क्या, बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल स्किल्स जो हैं ये हमें क्या क्या सिखाएगा। तो इसमें हमारा पहला होगा एक्सेल एनालिटिक्स फंक्शंस जो है वो सिखाएंगे। एक्सेल के जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सिखाई जाएगी, इसको मर्ज करते हुए। पाइवट टेबल एंड स्लाइसर्स को सिखाया जाएगा, सॉल्वर टूल, गोल सीक टूल, एनोवा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पावर बीआई। ये सारे टूल्स जो हैं आप इसमें सीखेंगे इस वाले स्किल्स के अंदर। ये अगर आप कोर्स लेते हैं तो आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। इसके अंदर आपको लेसन कितने कवर होंगे, इसके अंदर 8 लेसन कवर होंगे। यानी कि फर्स्ट लेसन में तो आपका इंट्रोडक्शन होगा किसका, बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल का, ये इंट्रोडक्शन है। लेसन 2 में डेटा क्लीनिंग सारी सिखाएंगे। लेसन 3 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेसन 4 में एनालाइजिंग डेटा, कैसे एनालाइज करते हैं। लेसन 5 में डैशबोर्डिंग, जो मैंने डैशबोर्ड के बारे में आपको कल भी बताया था। लेसन 6 के अंदर एनालिटिक्स विद एक्सेल, और लेसन 7 में डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। और फिर इसमें सभी लेसन्स में आपकी नॉलेज भी साथ साथ चेक होगी, ठीक है। उसके बाद आता है लेसन 8 मैक्रोज फॉर एनालिटिक्स, और फिर आपकी इसमें नॉलेज चेक होती है। तो ये सारे जो हैं फंक्शंस, ये इसके जो फीचर्स हैं ये इसमें सब सिखाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये वाला स्किल्स सीख लेते हैं या ये कोर्स कर लेते हैं, कुछ आवर्स का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आईपी डेवलपर हैं या टेस्टर हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट हैं, वहाँ कर सकते हैं। जूनियर डेटा साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। एनालिटिक्स प्रोफेशनल हैं, वहाँ कर सकते हैं। बीआई एंड रिपोर्टिंग प्रोफेशनल है, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वहाँ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे करेंगे ही, क्योंकि आपने फिर ये स्किल सीख लिए तो आप इसी में आगे अपना करियर भी बनाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और इसकी जो मतलब ये सीखना क्यों ज़रूरी है, ये जो बिज़नेस एनालिटिक्स विद एक्सेल है, इसको मतलब क्यों इतना हम इसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इसकी जो मार्केट है
बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केट है वो बहुत बड़ी है और 25 में ये 26.98% हो जाएगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है, यानी कि इसकी वैल्यू है, जितना मार्केट में दम होगा उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप मतलब ऐसे लोग चाहिए होंगे ना, तो ये और 2.72 मिलियन जॉब्स की ओपनिंग होगी आगे इसमें, अभी इसी ईयर में या नेक्स्ट ईयर्स में कुछ में। तो फॉर बिजनेस एनालिटिक्स में ये एक IBM की रिसर्च बता रही है। तो इस मतलब इन जो स्किल्स की है बहुत ज़्यादा आगे डिमांड है, वैल्यू है इनको, ये हर बिज़नेस को चाहिए ऐसे स्किल्स के लोग। तो आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपके लिए आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आने वाला जो फ्यूचर है ऐसे स्किल्स पर ही है। जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने काफ़ी बार ये बात बोली है, अब दोबारा बोलती हूँ कि जब स्टार्टिंग में हम MS ऑफिस सीखते हैं तो हमें हर एक बंदा कह देता है हमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, लेकिन एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर भी इतने एडवांस फीचर्स हैं, इतने स्किल्स हैं जो कि आपके बिज़नेस को, आपके डेटा को कितना इम्प्रूव करते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझ आएंगी इन स्किल्स के थ्रू। तो इसीलिए ये वाले स्किल्स आपको हासिल ज़रूर करने चाहिए। वो जैसे अभी उन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो बिज़नेस एनालिटिक्स में जा सकते हैं, फिर साथ में एक्सेल का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे स्किल्स मिलेंगे जहाँ पर आज के टाइम में बहुत डिमांड है और आगे भी इसी की डिमांड रहने वाली है, ठीक है। और इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यही है, डेटा एनालिस्ट कि आप कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3 लाख टू 10 लाख पर एनम की हो सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, अमेज़ॉन, जेनपैक, सिटी बैंक जैसे एसेंशियर्स ये सब। और बिज़नेस नेक्स्ट प्रोफाइल है इसके अंदर, जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो बिज़नेस एनालिटिक्स की तो है ही है क्योंकि उसी से रिलेट कर रहा है ये कोर्स। तो ये आपकी जो एवरेज सैलरी है इसमें 3 लाख से लेकर 15 लाख पर एनम तक की भी हो सकती है और इसमें बड़ी बड़े ब्रांड्स इसमें आप हायर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है एनालिटिक्स मैनेजर का, जो जिसकी सैलरी है मतलब एवरेज सैलरी जो होती है वो 9 लाख से 34 लाख पर एनम तक भी हो सकती है। तो अच्छा स्कोप है इसके अंदर अगर आप इसमें जाते हैं तो। बेनिफिट्स क्या है, मतलब इस कोर्स के वही सर्टिफिकेशंस आपको मिलेगा इसका बिजनेस एनालिटिक्स का, और एडवांस डेटा एनालिसिस स्किल्स आप में होंगे इसके थ्रू, और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपको एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल पाएगी इंडस्ट्री की। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें आपको अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ ऐसे स्किल्स थे जो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इनके लिंक्स दूंगी कि अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस लाइन के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारे लिंक शेयर करूँगी, फिर आप देख सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप इसको इन स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, जो लोग अभी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ कि ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स 12th कर रही है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ उनको समझ आ जाए कि हम ये वाले स्किल्स सीख कर कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या कहीं पर हम जॉब कर सकते हैं। तो उनके पास स्किल्स होंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होंगी। नेक्स्ट जो हमारे स्किल्स हैं या नेक्स्ट कोर्स जो है वो है एक्सेल ऑटोमेशन यूजिंग चैट GPT, मतलब कि चैट GPT के साथ जोड़ना एक्सेल फाइल्स को, तो वो सब इसमें आप कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी 4.4 है, अच्छी रेटिंग है। इसको लर्न करने के लिए 13,587 लोग इसको रजिस्टर कर चुके हैं। बिगनर लेवल का है ये भी, और 2-3 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट इसमें भी मिलेगा। और इसमें क्या होगा, एक्सेल विद चैट GPT स्किल्स यू विल लर्न। आप क्या सीखेंगे इसमें, चैट GPT के बेसिक्स आपको जो मैक्सिमम लोगों को आते ही हैं, और चैट GPT एक्सेल फंक्शन, मतलब एक्सेल फाइल्स को चैट GPT के साथ कैसे जोड़ना है वो सब इसमें सिखाया जाएगा। तो इसमें भी 4 लेसन वो कवर करेंगे। पहले में इंट्रोडक्शन, फिर लेसन 1 के अंदर चैट GPT बेसिक्स आपको बताएंगे। लेसन 2 में कनेक्ट करना एक्सेल फाइल्स के साथ चैट GPT को, वो सिखाएंगे। लेसन 3 में सम एंड एवरेज फंक्शंस आपको सिखाएंगे। लेसन 4 में मैनेज
एक्सेल डेटा एंड फंक्शंस, तो ये आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। अब इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कोई ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं आप तो वहाँ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ कर सकते हैं, एक्सेल यूज़र्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ये कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट इसमें भी मिलता है। और इसमें आपको सीखने के बाद, इसको सीखने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, ये जो आप करेंगे कोर्स तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एप्लीकेशंस पे वर्क करने की, यानी एक्सेल और चैट जीपीटी को कैसे कंबाइन करके काम करना है वो आप सीख पाएंगे। आपके स्किल्स बढ़ेंगे, इसमें प्रोजेक्ट आप शोकेस कर पाएंगे, कहीं आपको दिखाना है प्रोजेक्ट तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मेरे को ये आता है, और आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते हैं किसी चीज़ में, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे सीखते हैं, वो लर्निंग आपकी बढ़ती है। तो ये जितने भी मैंने आपको कोर्स बताए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ये सारे कोर्स। आज के टाइम के अंदर डिमांड अब इसकी है और आगे बहुत टाइम तक रहने वाली है। तो ऐसे स्किल्स आप लोगों को सीखने चाहिए, जो भी हमारा यूथ है अगर उनको कुछ नहीं समझ आता तो ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए, और उसमें अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और मैं आपको जो लिंक बताऊंगी वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है हम कल की वीडियो में ही ले आएँ लिंक सारे और उसमें आप देख लेना। तो ये जितने भी मैंने आपको स्किल्स या कोर्स बताए ये सारे MS एक्सेल को रिलेट करते हुए हैं। तो इसीलिए इसकी सीरीज़ बनाई थी कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्स एक्सेल के ही हमें और मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड है और हाई पेइंग स्किल्स हैं ये, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है अगर आपके स्किल्स इसमें अच्छे हो जाते हैं। अब इसमें यह है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे सीख लिया, क्योंकि एक कोई भी हमने सर्टिफिकेट कोर्स लिया, हमने सीख लिया, वो 5 घंटे का था, 6 घंटे का, 4 घंटे का, तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह गई हो, हमें ना क्लियर हुआ हो। अब इसमें है कि आपको सर्टिफिकेट ऐसा मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है, इधर से आपको ये बेनिफिट मिल गया, फिर उसी स्किल्स को आप और ज़्यादा सीखते जाइए। आप बहुत तरीके होते हैं सीखने के, बहुत जगह से आप सीख सकते हैं, उसको बढ़ाते जाइए तो आपकी एक लाइन बन जाएगी, आपको एक लाइन दे देगा ये। आपने आगे कहीं पे कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जाकर आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको कोई इंटर्नशिप चाहिए वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, आपको जॉब ज्वाइन करनी है वहाँ पे जा सकते हैं, आपने फ्रीलांसिंग करनी है वहाँ जा सकते हैं, टीच करना है कहीं वहाँ, तो बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो मार्केट के अंदर अब इन चीज़ों की बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि डेटा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी गलतियां सुधारता है। डेटा उसके पास पता होगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हम सही चल रहे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो उसको और ऊपर करना है, गलतियां कर रहे हैं तो उसको सुधारना है, तो ये डेटा ही बताता है। तो इसीलिए इन स्किल्स की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पुराने हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और ये एक्सेल वाली सारी वीडियोस को शेयर करिए अपने छोटे कोई बहन भाई अगर पढ़ रहे हैं या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है या रिलेटिव्स में है तो उनको ये जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।